जैसा कि दोस्तों आपका 30 अगस्त को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, इसके लिए दोस्तों हम क्या है जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ओके, तो क्रम से मैं आपको बताते जा रहा हूँ सॉल्यूशन। इंग्लिश के पेपर में आपके ये सभी आपके टॉपिक रहने वाले हैं, इस प्रकार से आपका पूरा पेपर में टॉपिक आने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके नोट मेकिंग रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में नोट एडवर्टाइजमेंट पोस्टर रहेगा। तो इस टाइप से आपका रहने वाला है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन मार्क्स में बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन है। ओके, तो सबका सॉल्यूशन बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं पूरा अपना प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो अब क्या है, पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों क्वेश्चन बैंक में आपके जो अनसीन पैसेज थे उनका मैंने सॉल्यूशन बता दिया था। इसके साथ ही आपकी नोट मेकिंग था, टाइटल नोट मेकिंग था, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। पार्ट 1 में उनका सॉल्यूशन बता दिया था। ये दोस्तों आपका क्या है, पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में दोस्तों मैं आपको सेक्शन बी पूरा कंप्लीट करा दूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर ये आपके 5 रहते हैं। यानी मैं आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर बता दूंगा जो क्वेश्चन बैंक में है, लेटर राइटिंग बता दूंगा और उसके साथ ही आर्टिकल राइटिंग भी हम देख लेंगे। तो ये आपको टॉपिक में आपको कवर कराने वाला हूँ, ये पार्ट 2 में। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर जो देखिएगा अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग, उसमें मैंने कवर किया है। ओके, मैं भी थोड़ा पूरा प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूं। इसके साथ ही आपको भी क्या है, जल्द से जल्द क्या है तैयार कर लेना। बिल्कुल कम समय हमारे पास है तैयारी के लिए, और जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे पूरा बहुत ज्यादा चांस है इसी से आपका क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं पेपर में, इसलिए अच्छे से आपको सभी तैयार कर लेना है। तो सेक्शन भी हमारा राइटिंग वाला है, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, जिसमें आपको पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस आपको सीखना है। तो ये आपको देखिए आपके एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं, आपको 5 एडवर्टाइजमेंट है, आपके पोस्टर दिए हैं इतने सारे आपको, और आपको नोटिस दिए हैं बहुत सारे। ओके, तो आपको क्या है, मैं सिलेक्टेड उनको मैं फोकस करते जा रहा हूँ, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताते हुए समझाते जा रहा हूँ। तो आपको क्या है तैयार करते जाना है। ओके, चलिए देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा और फिर आपको क्या तैयार कर लेना है। पहले आपको पहले नंबर का एडवर्टाइजमेंट बता देते हैं, जिसमें आपको क्या करना है कि आप मैनेजर हैं ब्राइट माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के इंदौर के, तो आपको एक गणित के जो टीचर की आवश्यकता है जो 9वीं 10वीं पढ़ा सके। इसके लिए आपको क्या एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है, तो आपको एक हायर करना है गणित के टीचर को, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से बनाना है, वांटेड मैथ टीचर, और जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट बनेगा आपको क्या बॉक्स के अंदर बनाना है, लेकिन कंटेंट क्या लिखना है बॉक्स के अंदर, ये पूरा आपका बॉक्स के अंदर रहने वाला है, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इसका आपको दोस्तों क्या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपको क्या समझ सके किस तरीके से मैं लाइनें लिखनी है। ओके, किस प्रकार के मैं शब्दों का प्रयोग करना है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यो विषय आप चाहते हैं क्या सेल करना चाहते हैं अपना 3 BHK की आपको जो फ्लैट है उसे आप क्या है सेल करना चाहते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो किस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो बॉक्स तो आपका रहने ही वाला है, बॉक्स के साथ ही आपको लिखना है आपको फ्लैट ऑन सेल, आपको लिख के इस प्रकार से टाइटल रहेगा। फिर आपको लिखना है फुली कंफर्टेबल न्यू बिल्ट फ्लैट इन रॉयल रेसिडेंसी, इस प्रकार से आपको पूरा बताना है, जिसमें आपको 3 बेडरूम है और एक हॉल है। ओके, वेंटिलेटेड किचन है, तो ये आपको बता देना है। ओके, फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल ID इस प्रकार से आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट में आ जाता है, इसमें दोस्तों आपको क्या है फुल फर्निश्ड फर्स्ट फ्लोर फ्लैट है आपके पास, इसको आपको क्या रेंट में देना है, तो आपको 2 लेट के लिए बनाना पड़ेगा। ओके, किस प्रकार से इसमें रहने वाला है, तो आपको बस बॉक्स, तो जो भी मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट हो चाहे नोटिस हो या पोस्टर हो, सब बॉक्स के अंदर बनेगा। बस इसमें कंटेंट क्या लिखना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको लिखना है 2 लेट, फिर आपको इस प्रकार से लिखना अवेलेबल ऑन रेंट फर्निश्ड एंड वेंटिलेटेड प्लेइंग आपका गेस्ट अकोमोडेशन ऑन द फ्लैट फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। हुए, ये कहाँ है आपका ये बताया जा रहा है, क्या यहाँ सुविधा है ये आपको बताना है। फिर आपको क्या है एड्रेस और अपना मतलब आपको एड्रेस बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है और जीमेल ID देना है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या करना है कि आपको सेल करना है होंडा एक्टिवा 2022, ये आपका मॉडल है, गुड कंडीशन में है। ओके, ये आपकी कार, तो इसे आपको क्या सेल करना है। इसके लिए किस प्रकार से आपका रहने वाला है, देखिए इसमें आपको क्या लिखना है कार फॉर सेल, और फिर आपको बताना है इस प्रकार से लैंग्वेज रहने वाली है। ओके, कि हमारे पास 2020 मॉडल वाइट की होंडा सिटी है, ये सब आपका दिया है, इसकी कितने किलोमीटर ये चल चुकी है ये बताया जा रहा है। ओके, इसके साथ ही आपको पूरी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि उसकी कार के संबंधित जो बातें होती हैं वो आपको यहाँ बताना है। ओके, तो उसमें ऐसे ऑटोमेटिक स्टार्टर है, उसकी खासियत आपको बतानी है, तभी तो उसकी आप खासियत बताएंगे तभी तो कोई क्या है कार है वो आपको खरीदेगा। लास्ट में दोस्तों आपको इसके आगे दोस्तों आपका ये सब रहने वाला है। लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, एड्रेस देना है, जीमेल ID देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो कंप्लीट हो जाता है। और जो भी बने आपका एडवर्टाइजमेंट हो चाहे नोटिस हो पोस्टर, सब बॉक्स के अंदर आपका रहने वाला है।
तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने एडवर्टाइजमेंट बता दी है, इसे आप अपनी तरफ से देख लीजिए। बाकी बहुत सारे इसमें दिए, बाकी आप 3-4 तैयार कर लेते हो, इसी में से एक आपका आ जाएगा। ओके, अब पोस्टर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पोस्टर मेकिंग में हमारा कौन सा है, इसमें आपको बनाना है स्कूल ट्रैफिक क्लब है, डिजाइन ऑफ पोस्टर आपको अवेयरनेस फॉलोइंग ट्रैफिक रूल, जो ट्रैफिक यातायात के नियम उनका पालन कर, इसका आपको क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। तो किस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कलरफुल बनाएगा, तो आपको कलरफुल नहीं बनाना है, ब्लैक और आपको क्या है ब्लू पेन का ही यूज करके आपको तैयार करना, पेंसिल का यूज करके आप बनाना है। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये आपको क्योंकि ट्रैफिक रूल का पालन में रहता है, और इसका मतलब स्टॉप, रेडी है, और फिर आपका गो है, ये आपका इसकी साइन होता है। ओके, फिर आपको कुछ क्या है साइन बना देने हैं और उसका मतलब आपको लिख देना है, तो ये और आपको लिख देना है रोड सेफ्टी रूल्स। ओके, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पोस्टर है, इसमें आपको जो अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, जो प्लास्टिक के ऊपर बैन के ऊपर आपका पूछा जा रहा है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर बैन करने के लिए, ओके, उस पर अवेयरनेस फैलाने की, उसका यूज ना किया जाए, तो उसके लिए पोस्टर देख लेते हैं। पोस्टर इस प्रकार से आने वाला है, या फिर लिखा आ सकता है नो टू क्या प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स। ओके, किस प्रकार से आपको मैं आपको पूरा तरीका बात को बता रहा हूँ, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपको बॉक्स बनाकर किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। ओके, मैंने आपको फिर इसके लिखना है कि जब हम प्लास्टिक बैग यूज नहीं करें तो क्या यूज करें, तो हम इसकी जगह पेपर बैग ही है, जूट बैग या क्लोथ बैग का यूज करना चाहिए। ओके, ये आपका इस प्रकार से रहने वाला है, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, और सी हेल्थी कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों हमारे तीसरे नंबर पे ब्लड डोनेशन कैंप, इस पर हमें क्या बनाना है, एक पोस्टर तैयार करना है। तो देख लेते हैं इसका कैसे बनने वाला है। ब्लड डोनेशन कैंप का ये आपका रहने वाला है, हेडिंग रहना ब्लड डोनेशन कैंप। फिर आपको डेट बता देनी है, जिस भी आप दिन डेट बना रहे हो उसी दिन का आपको लिख देना है। ओके, जिस दिन आप बना रहे हो उसके 3-4 दिन आगे की आप डेट डाल दीजिएगा। ओके, जैसे हम यहाँ 6 सितंबर 10 सितंबर डाल दिया आपका ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। फिर टाइम में आपको बताना कब से कब होने वाला है। ओके, कितने समय से, सुबह 8 बजे से आपका 11 बजे तक होगा। एड्रेस कहाँ होने वाला है वो आपको बता देना है। ओके, यहाँ रैंडमली कुछ भी आप डाल सकते हो। फिर आपको डायग्राम तो बनाना चाहिए, तो यहाँ हमने बना दिया है, ब्लड और हार्ट में जा रहा है, गिव ब्लड एंड सेव लाइफ। ओके, ब्लड डोनेशन में क्या होता है कि हम क्या है रक्तदान करते हैं, जिससे क्या है दूसरों की लाइफ बचती है। ओके, फिर आपको एक आध कोटेशन जरूर लिखना है पोस्टर में, तो ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन, ब्लड जो कि रक्तदान है वो क्या है महादान है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल मैंने बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको बताने वाला हूँ आपका ये वाला, जिसमें आपको क्या करना है, पोस्टर बनाना है किस पर, प्लांटेशन प्रोग्राम इन योर टाउन। ठीक है, आपको क्या है प्लांटेशन करना है। ओके, पेड़ लगाओ पर आपको एक क्या बनाना है, पोस्टर तैयार करना है। किस प्रकार से आपका रहने वाला है बॉक्स, तो आपका देखिए कोई चाहे आपका नोटिस बने, पोस्टर बने, एडवर्टाइजमेंट बने, सब में बॉक्स तो आपको बनाना है, जो भी आपको लिखना है बताना है वो पोस्टर के अंदर ही आपका बॉक्स के अंदर ही रहेगा। ट्री के ऊपर आपको बनाना है, इस बार से भी आ सकता है आपका। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन अवर लाइफ, ये भी आपका टाइटल हो सकता है। तो किस प्रकार से बनाना है, ट्रीज आर बेस्ट फ्रेंड, ट्री आपको बना देना है। ट्री हमें क्या देते हैं, गिफ्ट्स, हमें लकड़ी देते हैं, फूड एंड फ्रूट्स देते हैं, सेट्स देते हैं, मेडिसिन दवाइयाँ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रेनफॉल होता है, तो ये आपका सब दिया होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है, इसमें आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसके ऊपर आपको क्या बनाना है, एक पोस्टर तैयार करना है। तो क्या रहने वाला है। ओके, अब जैसे मैं कलर फोटो दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको कलर से बनाना है, आपको तो ब्लैक ब्लू पेन का और पेंसिल का यूज करके आपको बनाना है। ओके जी, आपका मैं क्या आपको डायग्राम रहने वाला है, जिससे आपका एक बार देख लेते हैं तो माइंड में थोड़ा सेट हो जाता है कि हाँ अगर ये आता है तो मुझे ऐसा बनाना है। जिसमें आपको क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो उसमें आपको अर्थ का डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। फिर आपको क्या पेड़ भी बनाना है। ओके, इसके साथ ही हमें क्या स्वच्छता के लिए देना है संदेश, पानी बचाव के लिए संदेश देना है। तो ये आपको इस टाइप का रहने वाला है। क्लियर है। इस प्रकार से जो आपके मेन पोस्टर थे मैंने आपको क्या कंप्लीट करा दिए। ओके, इतना तो आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि बाकी आप और भी पढ़ना चाहें तो अपने से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फिर नोटिस देख लेते हैं। तो नोटिस आपका ये सब दिए हुए हैं, क्रम से दोस्तों हम देखते चलेंगे। तो जैसे हमारा पहला नोटिस आ जाता है, इसमें आपको नाम दिया हुआ है। ओके, स्कूल बताया जा रहा है। फिर आपका लिखा हुआ है, यू हैव लॉस्ट योर ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। आपकी स्कूल लाइब्रेरी में ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो गुम हो गया। इस पर आप क्या है एक नोटिस तैयार करना है, ताकि क्या आपको मिल जाए। ओके, रिक्वेस्ट करना है रिटर्न के लिए। तो देख लेते हैं क्या नोटिस बनेगा इसका। इसका नोटिस दोस्तों आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, जैसे ही आपको बॉक्स रहेगा, सबसे पहले आपको स्कूल का नेम डालना है, फिर उसके नोटिस की डालनी है, बगल में आपको डेट लिखने हैं, फिर लिखना है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। फिर आपका ये रहने वाला है कि दिस इज द इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टूडेंट दैट आई हैव लॉस्ट माई ज्योमेट्री बॉक्स मोस्ट प्रोबेबली इन मैथ्स। ओके,
अब यहाँ मैथ्स लैब लिखा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका क्या है स्कूल लाइब्रेरी में गुम होगी, तो यहाँ आपको स्कूल लाइब्रेरी सेट कर लेना है, फिर डेट लिख देना है, इस टाइम को हो गई। ओके, फिर बताया जाए कि मैं ज्योमेट्री बॉक्स में ये सब चीज़ें भी थी, इसके साथ ही हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड था होता है वो भी उसी में था। ओके, तो अगर किसी को मिलता है तो हमें क्या है कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आप क्लास में क्या है कॉन्टैक्ट नंबर देना, नाम लिखकर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। तो ये आपका रहने वाला है नोटिस। नेक्स्ट नोटिस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नोटिस में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑक्यूडियम। इसमें आपको क्या कहता जा रहा है कि आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन होना है, तो इसके लिए आपको क्या है एक नोटिस तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। कैसे, इसके पहले आपके स्कूल का नाम रहेगा, नोटिस रहेगा, हेडिंग आपका डिबेट कंपटीशन। ओके, फिर आपको यहाँ बगल में डेट रहने वाली है। याद रखना नोटिस में आपको सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, फिर नोटिस हेडिंग डालना है, फिर उसको जिस टॉपिक पर ऊपर आप लिख रहे हैं, जैसे आप एनुअल फंक्शन, डिबेट कंपटीशन, ब्लड डोनेशन कैंप, ओके, साइंस एग्जीबिशन, जिसके ऊपर लिख रहे हैं नोटिस, वो आपको यहाँ हेडिंग रहने वाली है। फिर इस प्रकार से आपको लिखना है कि अगर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन, डेट डाल देनी है आपको जिस दिन आप ये मतलब होने वाला है, तो आप जिस दिन लिख रहे हैं उसके आपको 4, 5, 6 दिन आगे की डेट ही डालना है। ओके, फिर आपको इतने बजे से होने वाला है, चीफ जज कौन होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएंगे, 2 पार्टिसिपेंट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, आई एम फॉर ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। ओके, फिर आपका ये दिया हो, बिलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल बिफोर दिस मंडे, उस सेक्रेटरी का नेम दिया हुआ है, कंप्लीट है। और पूरा जो आपका रहेगा ये नोटिस पूरा बॉक्स में बंद रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे ये है तो अपन इस तरफ से आप देख लीजिएगा। ओके, जो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे इंग्लिश का, तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। हमारे पास एक ही दिन का टाइम है। ओके, और जैसे मैं आपको सब बता पाऊंगा ना, आप पूरे क्या तैयार कर पाएंगे, इसलिए जो सिलेक्टेड है, जो बहुत हाई चांस है ओके जिसके आपको टीचर दे सकते हैं, उनका हम कवर कराओ। वैसे भी हम क्या है जैसे 6-7 दिए हैं, 5 कवर कर ले हैं, उसमें गारंटी साथ एक ना एक आपका आ ही जाएगा और आपसे बन जाएगा। ओके, क्योंकि हम क्या हर टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले नोटिस में क्या करना है, नेक्स्ट हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग होना है, तो इसमें स्टूडेंट को इनवाइट करने के लिए आपको क्या है नोटिस तैयार करना है। चलिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्कूल का नेम डालना है, जैसे मैंने फॉर्मेट तो आपको भी दिखाया था कॉपी में लिखकर, वैसे ही आपने कहा, फिर डेट डालना है, नोटिस डालना है, एनुअल स्पोर्ट्स डे। ओके, और स्कूल का नेम कौन सा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो आपको डाल देना है। कंटेंट क्या लिखना तो वो आपको यहाँ दिया जा रहा है। ओके, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट आवर स्कूल वुड बी ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे। ओके, किस डेट को कर रहा है ओके वो आपको लिख देना है, टाइमिंग लिख देना कब से स्टार्ट होगा, और उसके पूरे आपके क्रम से बारे में बताया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है जो भी इंटरेस्टेड है स्टूडेंट वो अपने क्लास टीचर से नाम लिखा दें, या सेक्रेटरी का क्वेश्चन है तो सेक्रेटरी से नाम लिखा दें। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अपना नाम डाल देना है। ओके, स्कूल सेक्रेटरी, क्वेश्चन में स्पोर्ट कैप्टन दिया है तो लिख देना स्पोर्ट कैप्टन और अपना नाम, और फिर आपको क्या करना है डेट लिख देना। हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आप क्या है साइंस क्लब की सेक्रेटरी हैं, तो आपको एक नोटिस बताना है जिसमें आपको होने वाले जो साइंस एग्जीबिशन है यानी विज्ञान प्रदर्शनी है, इसके लिए आपको क्या है पार्टिसिपेंट्स को क्या इनवाइट करना है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ किस पार्ट से आपका रहने वाला है। फॉर्मेट यही रहेगा, स्कूल का नेम, नोटिस हेडिंग डालनी है, फिर आपको क्या टॉपिक डालना है, तो साइंस एग्जीबिशन की पर है, बगल में आपको डेट लिख देनी है। फिर इस प्रकार से आपका रहने वाला है कि अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन, आप डेट आपको फिक्स कर लेनी है। ओके, तो इतने तारीख से इतने 2-3 दिन लगता है, तो आपको बता दें इस तारीख से इतनी तारीख तक लग रहा है स्कूल में लग रहा है। ओके, विजिटिंग एग्जाम अगर किसी को देखने आना है तो ये आपका रहने वाला है। इसके साथ ही आपको ये बताना है द मॉडल शुड बी एक्टेड टू एंड माइंड ब्लूम, जो मॉडल्स हो गए बहुत ज़्यादा क्या सुंदर और आकर्षक हो गए। और यहाँ एक लाइन और आपको ऐड कर लेना है कि जो भी इसमें साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने क्या है अपने नाम लिखवा सकते हैं किसी पास, सेक्रेटरी के पास। हमें सेक्रेटरी नहीं लिखा है, लिखा हुआ है आपका क्या, आपका लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब है, तो यही आपका सेक्रेटरी शब्द यूज करना है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तैयार आपको कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्लड डोनेशन कैंप है होने वाला, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना है अब बनाना है नोटिस। तो देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। स्कूल पर का नाम रहने वाला है, नोटिस हेडिंग है ब्लड डोनेशन कैंप, और ये आपका पूरा रहने वाला है। लैंग्वेज जो एक लगभग क्या है सबकी सेम ही रहती है, बस बीच की 1-2 लाइन बदल देनी पड़ती हैं। आगे मैं दोस्तों आपको अभी क्या है अभी आपका अर्धवार्षिक से बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, कैसे आपको बनाना है। ओके, अभी कम टाइम है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आगे मैं आपको पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा, पूरा सिस्टम आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। ओके, कि कैसे आपको क्या है आपको तैयार करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जाता है लेटर राइटिंग। ओके, लेटर राइटिंग में देख लेते हैं। पहले आपके फॉर्मल लेटर दिए हैं, फिर इसके बाद इनफॉर्मल लेटर दिए हैं। ओके, इसमें भी आपके काफ़ी सारे दिए हुए हैं। ओके, वैसे भी आप सब तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो सिलेक्टेड हैं तो उन पर हम क्या है मैं आपको फोकस करके बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं जिसमें आपको नाम दिया है, एड्रेस दिया है, फिर आपको एक लेटर लिखना है किसको,
टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है इसके एडिटर को लिखना है और आपको बताना है कि रेकलेस ड्राइविंग जो टीचर जो किशोर अवस्था में जो नए नए लड़के होते हैं, आपने देखा होगा एकदम अच्छी तेज गाड़ी चलाते हैं, ओके, तो उनके केयरलेस जो रहते हैं, ओके, किशोर अवस्था में बालक, वो जो हमारी समस्या है इस पर आपको क्या है न्यूज़पेपर एडिटर को आपको बताना है और ओके आर्टिकल लिखने के लिए कहना है। तो किस प्रकार से आपका रहने वाला है, और बहुत जिनमें से क्या है आप भी हो सकते हैं कि जिसमें क्या है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना हो फिर भी आप क्या है तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हो, ओके। तो ये आपका रहने वाला है, यहाँ से आपको लिखना है, ओके, ये नहीं लिखना है, बस आपको पहले नाम लिखना है जो भी वही उसी के हिसाब से बनाया, जो आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से पूरा तैयार किया गया है। फिर आपको क्या करना है, एड्रेस पर डेट रहने वाला है, फिर आपको लिखना है टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया भोपाल, फिर सब्जेक्ट क्या है प्रॉब्लम ऑफ केयरलेस ड्राइविंग बाय टीनेजर्स, ओके। फिर आपको इस प्रकार से रहने वाला है और इसके साथ ही आपको स्टेप भी बताना है कि इसके लिए अगर आपने बता तो दिया है कि ये समस्या है लेकिन समस्या का समाधान क्या है, ओके, तो उसके लिए पॉइंट भी आपको देना है, वो आपके क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट भी हमने दिए हुए हैं, ओके, कि पुलिस शुड चेक लाइसेंस एंड गिव फाइन्स टू रूल्स ब्रेक, जो भी क्या है नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ओके, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनसे फाइन लिया जाए, ओके। स्कूल से शुड टीच स्टूडेंट अबाउट रोड सेफ्टी के बारे में नॉलेज देना चाहिए सभी विद्यार्थियों को, ओके, स्कूल में। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस शुड वॉच द रोड्स मोर केयरफुली, ओके। तो ये आपका सब दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका लिखना है, तो तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वाले में क्या हमसे कहा जा रहा है कि आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है गार्बेज कलेक्शन इन योर लोकेलिटी, आपके जो एरिया में क्या है कि जो कचरे की समस्या है उस पर आपको बताना है। तो किस प्रकार से रहने वाला है, तो इसमें आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ से आपको लिखना है, ओके, ये आपका पहले आपको एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, फिर डेट लिख देनी है आपको, फिर आपको लिखना है टू द आपका म्यूनसिपल कमिश्नर, उसके बाद आपका दीवार सब्जेक्ट रहने वाला है किसके ऊपर आप कंप्लेन कर रहे हैं, ओके, गार्बेज कलेक्शन की बस प्रॉब्लम है, और फिर ये आपका रहने वाला, ओके। तो इसके आपको क्या है टू शॉर्ट में अच्छे से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, ये आपका नाम एड्रेस दिया हुआ है, फिर आपको एसडीएम को एक लेटर लिखना है क्योंकि आपके एरिया में लाउड स्पीकर की समस्या है। क्या समस्या है कि रात भर एकदम आपके क्या है लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, तो लाउड स्पीकर के आपको बैन के लिए बैन लग जाए, इस पर आपको क्या है लेटर लिखना है। तो किस प्रकार से आपका रहने वाला है, पहले तो आपको जो क्वेश्चन में वो दिया हुआ है वही आपको क्या है एड्रेस लिखना है और नाम लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं तो आपको कंटेंट बताते जा रहा हूँ, ओके। तो ये आपको एड्रेस, फिर आपको डेट लिख देनी है जिस भी डेट को आप लिखें, फिर आपको रखना है तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे अब यहाँ क्वेश्चन में एसडीएम लिखा तो आपको लिख देना एसडीएम, ओके। फिर आपको लिखना इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तार के पर रोक लगाने के लिए, ओके। फिर इस प्रकार से आपको लिखना है, ओके, पूरा यहाँ आपका मेंशन किया गया है, तैयार करिए। मैंने बताया जा रहा है लाउड स्पीकर टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग टिल लेट नाइट, ओके। लोग अपने क्या है त्यौहार को मनाने के लिए लंबी रातों तक, ओके, तो क्या है लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं। और कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्या है अगर बजा रहे तो धीमे से बजाइए, लेकिन उन्हें क्या इग्नोर कर दिया, ओके, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आपको बताना है। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको नाम दिया, एड्रेस दिया है, फिर आपको लेटर लिखना है किसको, चीफ मेडिकल ऑफिसर को लिखना है, जिसमें आपको कंप्लेनिंग करनी है। किसकी कंप्लेन करनी है कि जो आपके अनहाइजीनिक कंडीशन में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बारे में आपको बताना है। किस प्रकार से आपका रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है, ओके। पहले एड्रेस देखना है, डेट लिखना है, फिर आपको बनाना है यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए तो आपको यहाँ सेट कर देना है क्या क्वेश्चन में कहा चीफ मेडिकल ऑफिसर को लिखना, चीफ मेडिकल ऑफिसर लिख देना है। सब्जेक्ट आपका यही रहेगा आपका आउटलेट फैसिलिटीज, ओके, सुविधाएं भी हैं, साथ ही आपको यहाँ यही इसी क्वेश्चन से उठा लीजिएगा, ओके, ये क्वेश्चन उठा लीजिएगा, अनहाइजीनिक कंडीशन है इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर आपको इस प्रकार से लिखना है, ओके। तो एक बार तैयार कर लीजिएगा और कुछ लाइन अपने से ऐड कर से हटा सकते हैं। मैंने फॉर्मेट आपको दे दिया और जो भी शब्द आपको मिलेंगे बिल्कुल सिंपल दी होंगे, अगर आप तैयार करते तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ फॉर्मल लेटर में आपके जो ऊपर के 4 थे इंपॉर्टेंट थे, सबसे हाई, तो मैंने आपको बता दिए। बाकी ये देखिए और भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपका कई सारे आपके दिए हुए हैं, हम लेकिन क्या सिलेक्ट में फोकस कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर आ जाते हैं, फॉर्मल लेटर में जैसे आपके पहली बार आपको पढ़ के रखना है, जिसमें आपके अमन शर्मा है, आप इस आपका एड्रेस दिया हुआ, फिर है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड इन स्टडी, आपको अपने छोटे भाई को क्या सलाह देने की क्या है बहुत कठिन परिश्रम करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे किसमें अपनी पढ़ाई में। तो किस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो आपको वही आपका नाम रहेगा, ओके, फिर एड्रेस रहने वाला है, फिर डेट डाल देनी है आपको, फिर लिखना माई डियर ब्रदर आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, आई कम टू नो दैट यू आर नॉट गिविंग मच टाइम टू योर स्टडी, हम जानते हैं कि क्या तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, समय ज़्यादा दे नहीं रही होगे, तो ये क्या है चिंता का विषय है, इसलिए डियर ब्रदर हार्ड वर्क इन स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, ओके। इफ़ यू स्टडी वेल टुडे यू विल हैव ब्राइट फ्यूचर टुमारो, अगर आज मेहनत करते हो तो कल तुम्हारा क्या भविष्य सुनहरा होगा।
ये पूरा यहाँ बताया जा रहा है। लास्ट में मैंने लिख दिया आई एम श्योर यू लिसन, इसको ओके इस बात को, मेरी बात को मानोगे, मेरी सलाह को मानोगे। ओके और ये भी बताया गया है कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ओके सिंपल आपका दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कम शब्दों में दिया हुआ, परफेक्ट। ओके यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे हमारा, तो इसमें आपको ये तैयार करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ये नाम दिया, एड्रेस दिया, राइट अ लेटर योर पेरेंट्स, डिस्क्राइब योर हॉस्टल लाइफ। आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी है, इसके ऊपर आपको क्या पेरेंट्स को अपने एक लेटर लिखना है। तो ये क्लिक इस बार से रहने वाला है। पहले तो आपको क्या डालना है, नाम डालना है, फिर एड्रेस रहेगा, डेट रहेगा, फिर लिखना माई डियर पेरेंट्स। ओके फिर लिखना आई होप यू आर फाइन एंड इज गुड हेल्थ। ओके आप स्वस्थ होंगे, जो आप खुश होंगे, ये है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट हॉस्टल लाइफ, किस प्रकार से, तो आपको बताना है द हॉस्टल इज गुड, वी हैव क्लीन रूम्स एंड गुड फूड इन द मेस। ये आपका पूरा दिया उसके बारे में। ओके तैयार कर लेना है। आई स्टडी रेगुलर, डेली पढ़ता हूँ, उसके साथ ही मैं क्या है अपने दोस्तों के साथ खेल भी खेला करता हूँ। ओके पूरे बताया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, 2-3 लाइन में दिया है, पढ़ते ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके इतना आसान तरीके से दिया है। नेक्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ओके जिसमें क्या बताया जा रहा है, नाम एड्रेस दिया है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द विंटर वेकेशन विथ यू। ओके अक्सर पेपर में आता है, जो अभी तक पेपर में आ भी चुका है, वो विंटर नहीं समर वेकेशन के लिए आता था। जो ठंडी गर्मियों की छुट्टी है उसके लिए आता था, यहाँ ठंडी की छुट्टी लिख दी है, बाकी वही बात रहने वाली है। इसका मतलब है कि जो ठंडी की छुट्टी पड़ती है ओके तो आपको अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी कि वो जो ठंडी की छुट्टी है वो आपके यहाँ आए, आपके शहर में बिताए। ओके तो चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। एड्रेस डालना, डेट डालना है, डियर फ्रेंड आपको लिखना है, जो भी आपको फ्रेंड का उसमें नाम दिया हुआ है, फिर इस प्रकार से आपको लिखना है। बस यहाँ एक काम करिएगा, यहाँ मैंने जो तैयार की समर वेकेशन के लिए, क्योंकि तो आपको क्वेश्चन है विंटर वेकेशन लिखा, तो समर की जगह आपको विंटर वेकेशन करते जाना, बाकी पूरा आपका वही रहने वाला, सेम पूरा यही रहने वाला है। ओके समर वेकेशन है तो समर वेकेशन, विंटर वेकेशन है तो विंटर वेकेशन आपको सेट कर देना है। बाकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। ओके तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना। क्या बताया जा रहा है कि क्या हमारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं और हमें आशा है कि हम क्या अच्छे मार्क्स लाएंगे। ओके अब आपकी जो क्या है पिछली साल की जो ठंडियों की छुट्टी मैंने तुम्हारे यहाँ बिताई थी, अब मैं चाहता हूँ कि इस बार की जो ठंडियों की छुट्टी है वो तुम मेरे शहर आओ और मेरे शहर में बिताओ। ओके मेरे शहर के जितने भी देखने लायक स्थान होंगे हम वहाँ सब घूमेंगे, ये सब यहाँ बताया जा रहा है। कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको क्या है यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं लेटर। ओके तो जो लेटर मैंने आपको बताया उतने तो आगे आपको पढ़ के रखना, बाकी और भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या है बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन जो सिलेक्टेड है हमें केवल उन्हीं पर फोकस करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो 5वें नंबर क्वेश्चन होगा उसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग आपका रहने वाला है, अथवा में दोस्तों आपसे क्या है आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग आने वाला है। ओके रिपोर्ट राइटिंग तो वैसे भी आपको जैसे दिक्कत होती होगी, इसलिए आपको क्या है आर्टिकल राइटिंग आपको सीख के रखना है, जिसमें इतने सारे आपके टॉपिक दिए हैं इन सब में आपको पढ़ के रखना है। ओके अब जिसमें सिलेक्टेड है तो जैसे सिलेक्टेड में आपको कौन सा सिलेक्टेड रहने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन स्टूडेंट लाइफ, हमारे विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, इस पर आपको तैयार करके रखना है। ओके इसके साथ ही हमारा आपको कौन सा तैयार करके रखना है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड के क्या जो दुष्प्रभाव है उस पर आपको तैयार करके रखना है, पैराग्राफ राइटिंग। इसके साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्ट टी, ओके पेड़ बचाव पर भी आपको तैयार करके रखना है। और इसके साथ आगे देखें तो आपको द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका कम इंपॉर्टेंस है, आपको तैयार करके रखना है। पॉल्यूशन प्रॉब्लम अ ग्रेट चैलेंज, ये आपको 3-4 जो टॉपिक हैं इन पर आपको क्या है तैयार करके रखिएगा, आर्टिकल और पैराग्राफ राइटिंग। ओके अगर 3 से 4 आप तैयार करके रखने हैं, एक ना एक पेपर में आ जाएगा और यहाँ से आप 4 नंबर पक्का कर पाएंगे। ओके क्या करना पड़ता है, जो भी आपका टॉपिक है लिखना है उसके बारे में आपको 1 पेज अच्छे से कंटेंट आपको तैयार करके रखना है। थ्योरी में पूरा आपको लिखना पड़ता है, 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है उस टॉपिक के बारे में, तो इसके सब आप पढ़ के रखिएगा। ओके मैन जो आपके दिए हुए हैं 4 से 5 आपको पढ़ के रखना पड़ेगा, इसे आप क्या अपने हिसाब से आपको देख लेना है। इस प्रकार से हमारा जो सेक्शन बी कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब क्वेश्चन हमारा ग्रामर सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन सी, जिसमें हमारा आपके क्या है फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाले और डू अ डायरेक्टर रहने वाले हैं। और ये भी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत से कम है, बहुत सारे इसमें दिए हुए। ओके बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक साथ आपको फास्ट वीडियो ला करके है, देख सकते हैं आप कितना सारा इसमें दिया हुआ है। तो सभी हम फिल इन द ब्लैंक्स और डू अ डायरेक्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। ओके तो पार्ट 3 में हम देखेंगे। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर क्या आपका है क्लास 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, तो अनुराग स्टडी क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको क्या करना है इंग्लिश एक बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही अन्य सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।